देखिए विद्यार्थी, जो आप ये देख रहे हैं प्रश्नावली 1.3, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक सवाल नहीं है, ये संभवतः हर साल फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में इस टाइप के सवाल दे देता है। √5 के जगह पर √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। सबका कैटेगरी और बनाने का तरीका क्या होता है? एक ही होता है। इसलिए इस सवाल को सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह एक भी ऐसा साल नहीं है जहां पर ये नहीं आया हो। तो इसलिए इस पर विशेष नजर आपको रखना है। और कल बताइए, इसमें जितने बच्चे बैठे हैं सारे लोग परिमेय संख्या से परिचित हैं? क्योंकि उसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और यहाँ समझाएंगे भी नहीं कि कैसे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि क्लास में सारी चीजें हो गई है। तो परिमेय संख्या का जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, पूर्णांक संख्या की जानकारी होना जरूरी है। क्या आप पूर्णांक संख्या जानते हो? उम्मीद करते हैं कि आप पूर्णांक संख्या जानते होंगे। जीरो के आगे जितना पॉजिटिव है और जीरो के पीछे जितना निगेटिव है, और जीरो के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सहअभाज्य संख्या भी जानते होंगे। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या से आप परिचित होंगे। क्या है भाई सहअभाज्य संख्या? जरूरत पड़ेगा इसमें बीच में। तो सहअभाज्य संख्या में आपको बताया गया था कि जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ 2 है ना बाबू, यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 1 लिख सकते हो ना, और इसको 3 गुना में क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो बताओ दोनों में क्या मैच कर रहा है? एक ही मैच कर। इसका मतलब है कि 2 और 3 एक सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बाबू? सहअभाज्य संख्या है। अरे है कि ना है? वैसे ही जैसे 15 हो गया, और ले लीजिए 8 ले लीजिए, 15 को कीजिएगा तो 3 गुना क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 8 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 हो जाएगा। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक चीज मिलता है जिसका नाम है कौन चीज? 1 तो मिलवे करता है ना। तो जब कुछ ना मिलता हो तो उस कंडीशन में 1 मिलता है, और वैसे कंडीशन में कहा जाएगा कि 8 और 15 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या है? संख्या है। समझ गए भैया? समझ गए सहअभाज्य का मतलब? तो 3 बात पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। क्या? ए बाबू, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, एक सहअभाज्य संख्या और एक पूर्णांक संख्या। इसका जबरदस्त इस्तेमाल इसमें इसके बीच में मध्यांतर में करेंगे, वहां पर भी हम कुछ समझाएंगे। ठीक ना बाबू? तो चलिए हम शुरुआत करें। तो आइए बाबू, देखिए ये जो सवाल देख रहे हैं, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को बनाने का शुरुआत कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझिए। प्रूफ करना है अपरिमेय, और मान करके चलना है कि परिमेय है। जिसे सिद्ध करना है कि यह एक लड़की है, तो हम इसको मानेंगे कि यह एक क्या है? लड़का। और लड़का मान करके और इसमें गुण दिखाएंगे लड़की का। ध्यान दीजिए, हम क्या होना क्या चाह रहे हैं। मैथ का अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके जब पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रूफ करना है लड़की, मानेंगे क्या? लड़का मान करके अपने ही माने हुए बात में लड़की का गुण दिखाएंगे, और हम लास्ट में कहेंगे कि माने थे लड़का लेकिन नेचर है लड़की। इसका मतलब है कि मेरा माना हुआ बात गलत है। मेरा माना हुआ बात क्या है? गलत है। अतः यह लड़का नहीं क्या है? लड़की है। बस यही तो मैथ है। दिया हुआ है परिमेय, अब मानेंगे परिमेय। तो जब परिमेय मानेंगे, इसका नेचर देखेंगे कि आ जाएगा कैसा? अपरिमेय जैसा। तो कहेंगे कि जो हम बात माने थे ना वो क्या है? कुछ हमारी बात समझ रहे भैया? तो जहां अपरिमेय सिद्ध करना, जहां अपरिमेय दिया हो वहां आपको क्या मानना है? परिमेय। क्या मानना है छोटू? परिमेय। किसी को दिक्कत? तो ये पहला आपका बात। आइए ध्यान से बने रहिएगा बोर्ड पर। एक सवाल समझिए कि एग्जाम का 5 नंबर का आपका काम हो गया। आइए देखिए, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। किसी भैया को दिक्कत? चल, जब परिमेय आपने मान ही लिया
तो आपके पास एक लाइसेंस मिल गया कि सर इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रूट 5 बराबर a बटा में b, चाहे p बटा में q। क्या जी? a बटा b कहिए, p बटा q पे, तो सारे लोग बना रहे हैं p बटा q पर, तो हमने के बना दी क्या कथी पर? a बटा b। हमारी मर्जी। अरे अंश बटा में हर लिखिए दिए ना भैया। तो चलिए, इतना लाइसेंस कब मिला? जब हम ये बात माने तब मिला। ये कोई इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं जो कि हर जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हर जगह पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और इसी लिखे हुए बात पर, इसी लैंग्वेज पर सारा कहानी बनेगा। ध्यान से देखिए, यदि आप ये लिखे हुए हो तो हम एक बात कहेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, जहां b नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाएगा तो इसका नाम ही परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। यदि हम परिमेय माने हैं तो हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यदि हम इसको 0 कर दें तो इसका नाम अब परिमेय संख्या नहीं रहेगा। जबकि हम क्या माने हैं? परिमेय। हम तो भाई परिमेय के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए, b नॉट इक्वल टू 0 एवं a तथा b पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। 3 गो बात इस पर ध्यान दीजिए। हम एक बात लिखे हैं कि 0 नहीं होना चाहिए। हम एक बात लिखे हैं कि हम ए बी की कहानी करें, ए बी पूर्णांक नहीं है, सॉरी पूर्णांक है। और एक बात लिखे हैं कि ए, और देखिए यहां पर एक छूट गया है, ए और कौन सी? बी। देखिए, जहां b नॉट इक्वल टू 0, आप इससे परिचित हो गए कि b 0 नहीं होना चाहिए। एवं a तथा b पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के बारे में आप भली भांति समझते हैं कि पूर्णांक दशमलव में नहीं होगा, पूर्णांक भिन्न में नहीं होगा। पूर्णांक या तो 0 के आगे पॉजिटिव में, 0 के पीछे निगेटिव में, और एक 0 के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये 3 बात पर आप विशेष ध्यान दें। यहाँ कि 0 नहीं है, एक यहाँ a तथा b एक क्या है? पूर्णांक संख्या है, और एक यहाँ a और b क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सहभाज्य संख्या है। यहां पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि a और b क्या है? सहभाज्य का मतलब क्या हुआ? अभी आपको बताया गया। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका HCF मौसा क्या हो? 1 हो, वैसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या इस बात से आप परिचित हो गए? तो 3 बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि b नॉट इक्वल टू 0, a और b पूर्णांक संख्या है, और तीसरी बात कि a और b क्या है? सहभाज्य है। हम इस तीनों बात का आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, आइए बढ़िए आगे देखिए बाबू। जब आप यहां पर लेकर चले रूट 5 a बटे में b, इसका मतलब है कि जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा इसमें, तो आप कहिएगा कि सर ये हो जाएगा b रूट 5 बराबर में कौन सी? a। बराबर में क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको थोड़ा बहुत टाइट लगेगा, लेकिन बिल्कुल हम टाइट लगने नहीं देंगे। आज के बाद आपका 5 नंबर या 3 नंबर फिक्स हो गया, ये दिमाग में रखिएगा। बस एकदम धैर्य बना करके लास्ट तक दिमाग हमारे पास और बोर्ड पर रखिएगा, इधर उधर मत दिमाग ले जाइएगा। दोनों तरफ क्या करने पर बताइए? वर्ग कीजिएगा तो है बी स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा। बाबू हटेगा कि नहीं हटेगा? अरे हटता है ना। और नहीं भी समझ रहे तो 50 है, अब 25 का वर्गमूल, और यहाँ पर भी यानी कौन सी? ए स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, और ए स्क्वायर अब बटा में क्या आ गया? 5। इसको बनाएंगे समीकरण कौन सी? क्या बनाएंगे? समीकरण। और ध्यान से समझिए एक बात यहाँ पर बबी, ए स्क्वायर बाटा में 5, ए स्क्वायर बाटा, यही पर मूल बात सीख जाइए। ए स्क्वायर बाटा में ए एक कैसी संख्या है? तो कह रहा है यहां पर 2 ही कंडीशन बन सकता है, या तो 5 से कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, और नहीं तो पॉइंट में आएगा। अब समझाओ, लेकिन यहां शर्त है कि ए क्या है? तो इसका मतलब है
कि यहाँ पर ए स्क्वायर को पूरी पूरी कटना ही पड़ेगा, अन्यथा पूरी पूरी नहीं कटेगा तो हई बात गलत हो जाएगा। बोलिए हाँ चाहे ना। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर को 5 से विभाजित होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इसको होना पड़ेगा, अन्यथा हई बात क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित इसको होना पड़ेगा। एगो बात यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए थोड़ा सा, बताइए अगर 5 स्क्वायर 5 से विभाजित होगा कि नहीं? 25 बाटा, इसका मतलब है कि कटेगा। आप ही बताइए कि 6 का स्क्वायर 6 से कटेगा कि नहीं? 6 6 का 36 कट गया। कौ बार में? 6 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलिए हाँ चाहे ना। तो जब ये डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा है तो एक बात निकल करके सामने आ रहा है कि यदि 6 से 6 का स्क्वायर कट रहा है तो स्क्वायर हटा भी देंगे तो कटेगा। बोलिए हाँ चाहे ना। अगर 5 से 5 का स्क्वायर भी कट रहा है तो स्क्वायर हटा भी देंगे तो कटेगा। बोलिए हाँ चाहे ना। आज एक नियम समझे कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा है तो स्क्वायर हटा देने के बाद भी वह संख्या उस संख्या से कटेगा। बोलिए हाँ चाहे ना। तो इसका मतलब है विद्यार्थी कि यहाँ पूर्णांक संख्या के कारण ए स्क्वायर को 5 से कटना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं काटा तो हई बात क्या हो जाएगा? बोलिए हाँ चाहे ना। तो जब ये कट रहा है लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, माने कट रहा है। क्या हो रहा है? कट रहा है। तो इसका मतलब है इसलिए स्क्वायर हटा भी देंगे, माने ए 5 से क्या होगा? ए से विभाजित होगा, इसलिए ए 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ चाहे ना। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? इतना बात कंप्लीट है, समझ गए? तब हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए विद्यार्थी, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि ए जो है 5 से क्या है? विभाज्य है। अब एक बात जान लीजिए, यदि यह ए 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि ए के अभाज्य गुणनखंड में 5 ही है। नहीं समझ रही? समझ लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे 10 है, 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 होगा, होगा ना? तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है। तो बताइए क्या 2 से भी 10 कटेगा? क्या 5 से भी कटेगा? इसका मतलब है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं से वह बड़ी संख्या कट जाएगी। अरे बोलिए हाँ चाहे ना। जैसे यहाँ पर 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड बोलिए 3 गुना, तो बताइए 3 से कटेगा? 5 से कटेगा? उसी के अकॉर्डिंग समझिए, कह रहा है कि ए जो है 5 से विभाजित है, तो बताइए ए 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे कटेगा ना। तो इसका जरूरत पड़ेगा, तुरंत समझिएगा। बी को भी हम दर्शाएंगे कि 5 से क्या होगा? कटेगा। हम बी को भी दर्शाएंगे कि 5 से क्या होगा? ए को भी दर्शाएंगे कि 5, एक को तो दर्शाइए दी कि 5 से कटेगा, बी को भी हम दर्शाने जा रहे हैं वो 5 से क्या होगा? कटेगा। और जब ए भी 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ए का अभाज्य गुणनखंड में भी 5 है और बी का अभाज्य गुणनखंड में भी 5 हो जाएगा। और ऊपर मैंने मान लिया है कि ए और बी सहअभाज्य है, माने ए और बी में कोई मिलाप नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है। अरे ऊपर सहअभाज्य माना गया है ना, तो सहअभाज्य मानने का मतलब है कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं है, सिर्फ सिवाय किसके? एक के। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि 5 शामिल है, तो हम नीचे लिखेंगे कि हमारी मान्यता क्या है? गलत है। तबे ना भाई 5 आ गया। अगर हमारी मान्यता सही रहता, सहअभाज्य वाली बात सही रहती, तो यहाँ 5 एक दूसरे को 5 ए और बी को काटता नहीं, सिर्फ कौन काटता? एक काटता। एक रहता अभाज्य गुणनखंड, दोनों में कॉमन क्या रहता? एक रहता। 5 तो हम अपनी ही मानी हुई बात को गलत साबित करने पर लगे हुए हैं कि हमारी बात क्या हो जाए? गलत हो जाए, ताकि हम कह दें कि यह परिमेय नहीं, क्या है? अपरिमेय है। तो कुछ टारगेट आपको मिल रहा है, कहाँ हम पहुंचने जा रहे हैं? तो यानी अब हम पहुंचने जा रहे हैं कि 5 से बी भी क्या हो जाए? कट जाए। 5 से बी भी क्या हो जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा इसी बात पर ध्यान देना होगा। देखिए बस यही काम कर लीजिएगा। माना ए बराबर 5 के, कुछ भी मान सकते हैं, ए बराबर 5 के, ए बराबर 5, कुछ भी मान सकते हैं, यही रखिए कांस्टेंट।
के को रखिए, यानी ये बराबर कितना 5 के। बस बाबू स्टेप बाय स्टेप जब पकड़िएगा मैथ को तो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा। जैसे कि एक स्टेप हो गया कि हमें ए को 5 से क्या कर देना है, कटवा देना है, और दूसरा स्टेप में हमारा टारगेट है कि बी को भी 5 से क्या कर देना है, कटवा देना है। अब कैसे कटवाना है देखिए, ध्यान से माना कि ये बराबर कितना 5 के, ठीक है। अब जल्दी का ए का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, 1 में रखने पर, आपका समीकरण 1 ये था ना, अरे यही था ना। चलिए आइए रखिए, ए का मान कितना है, तो चलिए बी स्क्वायर बराबर 5 के, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, अब बाटा में क्या है 5, तो बी स्क्वायर बराबर 25, के का कौन चीज स्क्वायर, अब बाटा में 5 से 25 का हो गया, कब बार में 5 बार में, यानी आपका बच गया बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। बोलिए हाँ चाहे ना, यानी लड़का चाहे लड़की कह सकती है कि सर के स्क्वायर बराबर, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बाटा में 5। अरे बोलिए हो चाहे ना भाई, यानी गुना मिल जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा में 5 कहिए, चाहे बी स्क्वायर बटा में 5 बराबर के स्क्वायर कहिए। बताइए कि है कि नहीं है? अरे है कि ना बाबू? नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलो कि नहीं आ रहा समझ आया, समझ में कैसे हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखिए समझिए, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा में 5, बी को माना गया है पूर्णांक संख्या, ए को भी माना गया है पूर्णांक संख्या। तो जब पूर्णांक संख्या है तो बी स्क्वायर को 5 से एक्यूरेट कटना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक पॉइंट में होता नहीं है। तो जब 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 बी को भी विभाजित, वही बात जो ऊपर लिखे थे के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, समझिएगा। चूंकि बी स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, अरे है कि ना है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित अरे करेगा कि नहीं करेगा बताइए बाबू। यदि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, माने बी स्क्वायर 5 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि 5 बी को भी विभाजित कर देगा। बोलिए हाँ चाहे ना। अभी मैंने बताया कि स्क्वायर वाला अगर किसी संख्या से कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी संख्या से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि 5 जो संख्या है वह ए को भी काट रहा है और 5 बी को भी काट रहा है। इसका मतलब है कि दोनों में एक कॉमन चीज मिल गया अभाज्य गुणनखंड में, और उसका नाम है 5, एक नहीं है। और ऊपर मैंने क्या माना था कि दोनों क्या है, सह अभाज्य है। दोनों क्या है, और मैं यहाँ देख रहा हूं कि सह अभाज्य नहीं है, यहाँ दोनों में शामिल क्या है, 5 है। तो हम कहेंगे कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है। यहाँ तक पहुंचिए तब आगे बढ़। आप अभी तक कहाँ पहुंच चुके हैं? अभी तक आप यहाँ पहुंच चुके हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है जो ए को भी विभाजित कर रही है और बी को भी। यदि कोई संख्या किसी बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है, इसका मतलब है कि वह संख्या उसका भाज्य गुणनखंड में है। मैंने अभी समझाया आपको। यानी जैसे 3 अगर 6 को विभाजित कर रही है तो इसका मतलब है कि 6 का भाज्य गुणनखंड में 3 शामिल है। तो जब 5 ए और बी दोनों को काट रहा है तो इसका मतलब है कि ए और बी का भाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है। बोलो बाबू है कि नहीं है? तो लिखिए यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में क्या लिख रहा है, चूंकि ए और बी के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है, इसलिए ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है। आप चूंकि जानते हैं ना कि सह अभाज्य होने के लिए दोनों
दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड है, जो कॉमन चीज है, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोनों में क्या शामिल हो गया है? 5। इसका मतलब है कि 100 अभाज्य संख्या नहीं है। हम जब मैथ शुरू किए थे तो यहाँ पर क्या लिखे थे कि ए और बी 100 अभाज्य संख्या है, अर्थात हमारी मान्यता क्या है? इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक परिमेय नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए विद्यार्थी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम अपने ही मानी हुई बात को यहाँ पर गलत साबित कर दिया। इसका मतलब है कि यह परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थी, आप जान गए, जो 1.3 का फर्स्ट सवाल था उसमें आप जान गए कि √5 एक क्या है। तो इसका मतलब है कि √5 एक अपरिमेय है, तो √2 भी अपरिमेय हो जाएगा। जिसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसका मतलब है कि वो अपरिमेय हो जाएगा। √3 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √7 भी क्या हो जाएगा? √11 भी क्या हो जाएगा? √13 भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि कोई भी सवाल दे दे और प्रूफ करने के लिए बोले कि आप प्रूफ करें कि अपरिमेय संख्या, इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं। √17 कह दे, √23 कह दे, √29 कह दे, कोई भी कह दे तो आप प्रूफ कर सकते हो। बोलिए हाँ चल। तो अभी आप हाल फिलहाल में समझ गए हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक और बात जानिए, अगर वो जान गए हैं तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। जहां आपको ऐसे 2 डिजिट में दिखाई देने लगे, मन एक से ज्यादा दिखाई देने लगे, 2 गो, जैसे इसमें देखिए 2√5 है, प्लस में 3 भी है, ऐसे दिखाई देने लगे सवाल, माइनस कर दे, भागा कर दे, गुना कर दे, जोड़ कर दे, घटाव कर दे, जो भी कर दे, तो सवाल आसान हो जाएगा। यानी मोटे तौर पर जितना बड़ा कर देगा उतना ही सवाल आसान ना हो। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, बस कुछ नहीं करना है, 2 मिनट में बन जाएगा। देखिए फिर वही बात, माना कि 3 + 2√5, माना है ना उल्टा, और परिमेय है तो क्या मानना है? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अरे है कि ना है ना बाबू? चलिए, जब ये है तो आपको एक लाइसेंस मिला, क्या कि 3 + 2√5, इसको हम a बाटा में b लिख सकते हैं, चाहे p बाटा में q लिख सकते हैं। जहां b नॉट इक्वल टू कौन चीज? एवं a तथा b क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और एवं क्या है? a और b सह अभाज्य संख्या। ए बाबू, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए हो कि हर मैथ में बात लिखना है। एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और हर मैथ में लगाते रहिए, हाँ या ना। जहां परिमेय का कंडीशन बन जाए, हर कंडीशन में आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। ओके, आइए बाबू, जब ये आप जान गए हो तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो कि 3, अब यहां से शुरू करते हैं, 3 + 2√5 बराबर क्या है? a बाटा में b है। अरे है ना? तो आइए, हाई प्लस में उधर जाएगा तो 2√5 बराबर a बाटा में b -3। ध्यान से समझिएगा, यहां पर गुना में है, 2 उधर जाएगा तो इसका मतलब है कि हिनको बाटा में आई। अरे भाई, जब 2 ये है तो इसके भी बाटा में आएगा और इसके भी बाटा में जाएगा, चूंकि यहाँ पर -2 भाग में है। अरे बोलिए हाँ चाहेगा, थोड़ा सा स्मार्ट काम हो गया। तो 2 आया तो यहाँ पर 2 भी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? बोलिए हाँ चाहेला। अरे बोलिए हाँ चाहेला भैया। तब एक बात समझिए, हो गया काम, बस बन गया। हाई p बाटा में क्यों है कि ना है? अरे है कि ना है? जब हाई पूर्णांक के दोनों माने हो तो कोई संख्या न होगा,
तो बताओ p बटा q के रूप में आया कि नहीं आया? ये भी p बटा q के रूप में है कि ना है? तो p बटा q और p बटा q यानी ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, इसका मतलब है कि टोटल परिमेय। अरे बोलिए हाँ चाहे ना भाई, ये टोटल परिमेय। इधर जो दिखाई दे रहा है अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, यह क्या है? बताइए कभी संभव है कि परिमेय बराबर अपरिमेय हो जाए? अरे कभी संभव है क्या कि अपरिमेय के बराबर परिमेय हो जाए? नहीं संभव है। यानी परिमेय बराबर या तो परिमेय होगा और नहीं तो अपरिमेय बराबर का होगा, अपरिमेय हो गया। इसका मतलब है कि है संभव बात तो किसको लेकर चले थे? अब बात कैसा आ गया? असंभव है भाई, असंभव लेकर चला था परिमेय, तो बात आ गया कौन चीज? असंभव। इसका मतलब है कि जो हम डायरेक्शन लेकर चले थे बात गलत है, तभी ना संभव आ गया। अगर सही लेकर चले होते तो ये बात क्या होता? सही होता। अगर मतलब कि बात हम गलत लेकर चले हैं इसलिए गलत कंडीशन आया है। बोलिए हाँ चाहे ना। तो कहानी खत्म। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए। आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि एक साइड में परिमेय और दूसरे साइड में, तो स्पष्ट शब्दों में समझिए। यहां पर चूंकि लिखते हैं कि चूंकि बाया पक्ष में, किस पक्ष में? बाया पक्ष में। अरे LHS में दाया पक्ष है, कौन पक्ष है? बाया। चूंकि बाया पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या तथा दाया पक्ष में क्या है भाई? तो a बटा में 2b माइनस 3 बटा में 2 एक परिमेय संख्या है जो कि संभव, और जब संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हम काम लेकर चले तो जो बात माने तो मेरा बात क्या है? अतः समझे, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए क्या है भैया? तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बताइए विद्यार्थी, बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? यदि सिंगल पर्सन नहीं है तो सबसे आसान है एक साइड में कहने का मतलब कि बाया पक्ष में दिखा दीजिए अपरिमेय और दाया पक्ष में दिखा दीजिए परिमेय, अथवा बाया पक्ष में दिखा दीजिए परिमेय और दाया पक्ष में दिखा दीजिए अपरिमेय। दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। सबसे आसान, सबसे सरल। अगर इस प्रकार के सवाल आपको मिल रहा है तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि एक तरफ में दिखा दे का परिमेय और एक साइड में दिखा दे अपरिमेय। देखिए विद्यार्थी समझिए, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 3 नंबर, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, अगला है 6 + √2। इसमें से हम एक सवाल आपको बता रहे हैं और 2 सवाल होमवर्क रहेगा। आपसे बनेगा तो भी, नहीं बनेगा तो भी अगला दिन आप बताइएगा, हम इसको बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि एक बता देंगे तो ये दोनों बन जाएगा। सबसे आसान है, सबसे सरल है, कुछ नहीं करना है। एक साइड में परिमेय और एक साइड में क्या दिखा देना है? अपरिमेय, और लिख देना है कि हमारी मान्यता क्या है? गलत। कहानी खत्म। समझ गए? आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। जैसे यहां पर मानिए माना कि 1/√2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है ना बाबू? एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर सवाल नंबर बन रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर बन रहा है फर्स्ट। ठीक है भाई। आइए, जब ये हो गया तो आपको क्या लाइसेंस मिला भाई? तो 1/√2 को आप लिख सकते हो वो a बटा में क्या b, यहाँ पर जहां b नॉट इक्वल टू 0 ना हो एवं a और b पूर्णांक संख्या है ना हो, पूर्णांक संख्या है तथा
ए एवं बी, ए एवं बी सहअभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ये तो हर मैथ में हम लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं ना बाबू। चलिए आइए, बस क्या है यहाँ पर 1/√2 बराबर क्या है, ए बटा, अब देखिए है √2 है ना बाटा में, तो बाटा में रूट में नहीं छोड़ा जाता है, इसको हटाया जाता है। कैसे हटता है, तो हर परिमेयकरण करके। पुरानी बात है, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में इस बात को जाने थे। तो देखिए यहाँ पर बाबू ध्यान से देखिएगा, 1/√2 ऊपर भी √2 से गुना और नीचे भी √2 से गुना, इधर तो ये बटा। बाबू यदि अंश में भी सेम संख्या से और हर में भी उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे देखिए भाई √2 से √2 कर दिया, बात वही है, अरे है कि ना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, या इसका मतलब है कि इसमें गुना होगा तो √2 या 2 निका 4 के वर्गमूल, अब बराबर में ए बटा, अरे हुआ कि ना हुआ, अरे हुआ कि ना हुआ। अब देखिए भागा में उधर जाएगा, तो इसका मतलब है कि √2 बराबर हो जाएगा आपका 2a, अब बाटा में कौन सी बी, अरे हो जाएगा कि ना हो जाएगा बाबू, है बाटा में भागा में उधर जाएगा, तो 2a बाटा में भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो आ रहा है समझ में बात, ये नहीं आया समझ में। अब देखो जब भी आपको हर में रूट में कोई चीज दिखाई दे तो उसका हर परिमेयकरण करके सेम डिजिट से ऊपर और नीचे गुना कर देने से रूट हट जाता है, रूट का हो जाता है। ऐसे भी आप एक बात इधर समझिए कि 5/2 लिखा है, ऊपर भी 2 से अगर गुना कर दिया जाए नीचे भी 2 से गुना कर दिया, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 2 निका और 2 2 निका काटिए तो 2 2 5 10 और 2 2 निका, देखिए तो सेम वही बात आ रहा है कि नहीं है। तो इस एंगल से भी आप समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे सेम डिजिट से गुना करने पर उसके मान में कोई प्रभाव। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आखिर आप √2 से क्यों गुना किए, तो √2 से गुना करने का तात्पर्य ये है कि ये मेरा जो रूट दिखाई दे रहा है वो हट जाए, क्या हो जाए, तो देखिए हट गया 2 2 निका 4 के वर्गमूल, आई भागा में उधर गया तो एक साइड में क्या बच गया। अब आप ही बताइए कि हाई परिमेय है कि अपरिमेय, अरे बाटा में भी परिमेय है कि ना है, आप ही बताइए। अभी आप पढ़ कर आ रहे हैं √5 √2 √3 √7 √11 ये सब क्या है, अपरिमेय। तो बताइए एक साइड में अपरिमेय और दूसरा साइड में परिमेय आया कि नहीं आया। और जब भी ऐसा होता है कि एक साइड में परिमेय और एक साइड में अपरिमेय, तो इसका मतलब है कि असंभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो हमारी मान्यता गलत है। इसलिए जो भी चीज करना है उसको लिख दिया जाता है कि यह एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो सिर्फ एक भाषा लिखना है। चलिए अब देखिए, तो एक साइड में आप क्या आ गया अपरिमेय और एक साइड में क्या आ गया परिमेय। यहां पर लिख रहे हैं कि चूंकि बायां पक्ष में अपरिमेय बायां पक्ष में अपरिमेय डायरेक्टली लिख देते हैं। बायां पक्ष में कैसी अपरिमेय संख्या और दायां पक्ष में परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अवश्य समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देखिए विद्यार्थी, तो इस प्रकार से ये बात आपको समझ में आ गई है। अब सुनिए, ये 2 सवाल होमवर्क हो गया, 2 और 3 बनेगा तो भी, नहीं बनेगा तो भी
कल आइए, कल इसको बना दिया जाएगा, अगर बन जाएगा तो अति उत्तम है। और साथ ही साथ जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, जो क्लास के बाहर के बच्चे हैं, तो यदि आप देख रहे हैं और लग रहा है कि हम आप सभी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जरा वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे शक्ति बढ़ती है, और उसे सब्सक्राइब भी करें और हम लोगों का मनोबल बढ़ता है काम करने पर। देखिए डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर कम वर्क है, लेकिन इस पर हार्ड वर्क है, इस पर लिखना पड़ता है, बहुत सारी माने इसमें चीज़ें हैं जो कि परेशान करती है, लेकिन फिर भी आपके सामने आदमी परोसता है। तो एक ही चीज़ है, अगर आपको लगता है कि रियल में हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास इसे शेयर करें। देश का एक दुर्भाग्य है कि अगर यही कोई गलत चीज़ होता है ना, तो तुरंत वायरल हो जाता है। जैसे देखिए आजकल कोई रील हो या ऐसे अश्लील कोई चीज़ें हो, तो तुरंत ही समाज में एक वायरस की तरह क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन यह एक अमृत चीज़ है। अरे किसी को अगर फायदा नहीं पहुंचाएगा तो नुकसान तो नहीं ना पहुंचा सकता है, तो ये चीज़ वायरल नहीं हो सकता है। लेकिन वही कोई रील पर गलत अश्लील चीज़ें परोसा जाए तो तुरंत क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि विद्यार्थी हैं खासतौर से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे वीडियो को जो मैं लगातार बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सभी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और प्लस में लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर रोका जाता है।